देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दीन दुखियों एवं बेसहाराओं के लिए वरदान बनी खिलचीपुर नगर की सांझ की रोटी स्वयंसेवी संस्था जरूरतमंदों मिल रहा भरपेट भोजन। खिलचीपुर नगर में नरसेवा ही नारायण सेवा के संकल्प को लेकर नगर के सेवाभावी श्री प्रवीण जायसवाल एवं श्री ज्ञानेश मेहरवा ने दिन दुखियों बेसहाराओं एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का सर्वे कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जिन्हें 2 समय का भोजन तक नसीब नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को इन दोनों समाजसेवी युवाओं ने भरपेट भोजन देने के लिए वर्ष 2017 में सांझ की रोटी स्वयंसेवी संस्था का शुभारंभ कर जरूरतमंदों को भरपेट भोजन देने की शुरुआत की। इनके भोजन देने के दृढ़ संकल्प को सर्दी गर्मी बरसात एवं प्राकृतिक आपदाएं यहाँ तक कि कोरोना महामारी भी इन्हें जनसेवा करने से रोक नहीं पाए। इस संस्था के द्वारा नगर में विगत 8 वर्षों से अनवरत रूप से भोजन वितरण किया जा रहा है। इस संस्था के माध्यम से प्रवीण जायसवाल ज्ञानेश मेहरवा एवं मनीष स्वीट्स राजा गुप्ता ने नगरवासियों से अपील की है कि अपने जीवन के विशेष अवसरों पर एक दिवसीय अन्नदाता बनकर सहयोग प्रदान करे। वहीं नगर में इनके इस सेवा कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। वहीं नगर के बुजुर्गों एवं बुद्धिजीवियों का कहना है कि प्रवीण एवं ज्ञानेश जैसे बेटे बनकर जरूरतमंदों की सुध लेते रहे तो नगर में न तो कोई दुखियारा होगा और न ही कोई भूखा रहेगा। एसजे न्यूज एमपी से स्टेट हेड अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। एसजे न्यूज एमपी से मैं अभिषेक शर्मा आपके बीच इस वक्त हम खिलचीपुर से एक बहुत प्रेरणादायी खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। खिलचीपुर नगर में विगत कई वर्षों से सांझ की रोटी संस्था करके एक संस्था चल रही है जिसके प्रमुख सदस्य प्रवीण जायसवाल और ज्ञानेश जी मेहरवा इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो विगत कई वर्षों से खिलचीपुर में जरूरतमंद लोगों को सांझ की रोटी के बैनर तले खाना भोजन देने का काम कर रही है। नर सेवा ही नारायण सेवा का विचार अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लगातार असहाय निर्धन गरीब बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों को विगत कई वर्षों से ये संस्था भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। वास्तव में ये प्रशंसनीय है। और इस संस्था की सबसे बड़ी बात कि कोरोना जैसे विकट महान संकट में जहाँ की व्यक्ति को व्यक्ति से खतरा हो गया था, ऐसे समय में भी इन लोगों ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए गरीब निर्धन असहाय बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाने का कार्य बंद नहीं किया। ये वास्तव में एक काबिल तारीफ इनका कार्य है जो ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के युग में जहाँ समाज सेवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शोभा बनकर रह गई है, ऐसे समय में बिना कोई एडवर्टाइज किए बिना कोई विज्ञापन किए ये विगत कई वर्षों से शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो ये संकल्प गरीबों को निर्धन असहाय लोगों को भोजन देने का कार्य जो है ये शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे बीच में संस्था के 2 प्रमुख सदस्य उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि ये कारोबार कैसे चालू हुआ और कैसे ये प्रेरणा आई। प्रवीण जी, नगर खिलचीपुर में विगत कई वर्षों से सांझ की रोटी संस्था आप लोग चला रहे हैं। ये एक संस्था है जिसको आप चला रहे हैं और इसमें आप ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं। तो इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पुनीत कार्य करने की प्रेरणा आपके मन में आई और कब से ये कार्य चालू किया और कितने वर्ष इस कार्य को करते हो गए हैं, थोड़ा बताएं आप इस बारे में। ये संस्था सबसे पहले नरसिंहगढ़ नगर में चलती थी, लोकेंद्र जी वर्मा लल्ला जी के द्वारा। वो हमारे पास एक बार आए, उन्होंने हमें इस संस्था के बारे में बताया। हम 1-2 जगह मिले, फिर हमने 19 फरवरी 2017 बुधवार के दिन इस सांझ की रोटी संस्था की शुरुआत करी। तो उसके पहले हमने 8 दिन तक खिलचीपुर के अंदर सर्वे करा, कौन बेसहारा है, कौन पागल है, कौन अपंग है और कौन भोजन देने लायक है। पहले हमने पूरा सर्वे करा 8 दिन तक। जब सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया 19 फरवरी 2017 बुधवार के दिन हमने इसकी शुरुआत करी। जब हमने इसकी शुरुआत करी उस समय हमारे साथ में लगभग 10 से 12 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो 8 से 10 दिन में वो लोग गायब होते गए और इस शुरुआत में हम 3 लोग रह गए। एक तो मैं, एक ज्ञानेश जी मेहरवा, एक कमलेश जी को चुन लिया। तो लगातार हम लोग गर्मी सर्दी बरसात हमने इसमें काम किया। लेकिन ये जब हमने संस्था चालू करी थी उसके 15 दिन बाद हम लोगों की तीनों की एक साथ तबीयत खराब हो गई। जब मेरे हाथ में बॉटल चढ़ी हुई थी, निडिल लगी हुई थी, शाम को 7 बजे अचानक जैसे जानकर लगी कि खाना नहीं बटा तो निडिल लगी हुई में मैं खाना बांटने के लिए निकल गया और उस समय मेरे हाथ से ब्लड भी टपकता रहा, लेकिन हम रुके नहीं और हमने खाना बांटा। वो दिन है जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा परेशानी आई थी। उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा रही है इस संस्था के ऊपर, फिर हमें कोई परेशानी, कितना ही कोरोना रहा हो, कैसा ही कुछ रहा हो, जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जब हम लोग दोनों
ज्ञानेश जी मेहरबा और प्रवीण वर्मा नगर के अंदर लोगों को भोजन वितरण कर रहे थे जब हमारे 150 पैकेट तक वितरण की ओर चले गए थे। और जो बाहर से आता था हम उसको भोजन देते थे या सूखी सामग्री प्रदान करते थे। हमें शुरू में तो आर्थिक रूप से बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में यह है कि खिलचीपुर का पूरा नगर का कोहरमा हमसे जुड़ा हुआ है। सब लोग अपना सहयोग करते हैं जिससे नगर की सांझ की रोटी संस्था चलती है। ज्ञानेश जी, आप पेशे से एक प्राथमिक शिक्षक हैं, तो आप शासकीय दायित्वों का निर्वहन भी आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप ये एक बहुत बड़ी जनसेवा भी कर रहे हैं। कितनी चुनौतियां इसमें आप देखते हैं और कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं, कैसे आप इस काम को करते हैं? रोज़ाना का चूँकि काम है तो थोड़ी परेशानी भी आती है। कई बार अपने को जिस समय खाना बांटना हो, वितरण करना हो, उसी समय मेहमान आ जाए या कहीं इमीडिएट काम आ जाए तो थोड़ा सा असुविधा तो होती है। वो घर का काम को छोड़ना या मेहमान कोई गेस्ट आ जाए तो उसको वहीं घर पर ही छोड़कर इस काम को करते हैं। असुविधा तो बहुत होती है, पर यह है कि उत्साह पूरा बना हुआ है और भाव भी ऐसा है कि किसी प्रकार ये काम मिस ना हो। तो रोज़ ही हम पूरे मनोभाव से, लगाव से इस कार्य को पूरी रुचि के साथ करते भी हैं और ईश्वर इसमें सहयोग भी करता है, वो अच्छे से काम चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना जैसे विकट समय में जबकि लोगों के प्राण दांव पे लगे हुए थे, इंसान से इंसान को खतरा हो गया था और जहां ऑक्सीजन की कमी आ रही थी तो कहीं बहुत सारी बातें पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भी आपने अपने इस संकल्प को जारी रखा, थोड़ा बताएं उस बारे में। देखिएगा, ये ईश्वर की कृपा ही मानिएगा आप कि हम ऐसी विकट परिस्थितियों में लोगों के काम आ सके और हमारा यह संकल्प चलता रहा। हमने जब संकल्प लिया था, जब ये संकल्प लिया था कि हम कैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन एक भी दिन भोजन मिस नहीं करेंगे, और आज भी हमारा संकल्प जारी है। लगातार 8 वर्ष 2 महीने हो गए, एक भी दिन हमारा गैप नहीं है कि हमने किस खाने का वितरण नहीं किया। आज लगातार हम खाना वितरण कर रहे हैं। और कोरोना के समय जब जो लोग रास्ते से पैदल जा रहे थे उनको भी हमने भोजन की व्यवस्था करी, और बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जो शर्म के मारे भोजन नहीं मांगते, लेकिन हमने उनकी स्थिति परिस्थिति देखकर उनको भी हमने भोजन वितरण किया है। क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी, जो बेचारा एक मध्य परिवार का था, वो किसके पास जाए, किससे कहे, लेकिन उस समय सांझ की रोटी उनका सहारा बन के उभरी और भोजन टाइम से उनको पहुंचा। जो बीमार दुखी थे, जिनको कोरोना हो गया था, उनके भी बहुत लोगों के फ़ोन आए, उनकी भी हमने सेवा करी है, चाहे वो ऑक्सीजन से हो, भोजन से हो या दवाई गोली से हो। हमने हर प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं करी है। अभी प्रतिदिन कितने पैकेट आप ज़रूरतमंद लोगों को बांटते हैं और इन ज़रूरतमंद लोगों का आपने चयन कैसे किया? इसके लिए तो हमें उस समय 8 दिन पहले, संस्था चालू करने के 8 दिन पहले हमने सर्वे किया था। सर्वे करके जो हमें बिल्कुल क्लीन लगा एकदम कि हाँ ये सही व्यक्ति है, उसी को हमने भोजन देना चालू करा है। और आज की तारीख में 40 पैकेट वितरण होते हैं। ये कभी बीच में बढ़ जाते हैं, कभी 1-2 पैकेट कम हो जाते हैं। कोरोना काल में ये 150 पैकेट तक चले गए थे। अच्छा, एक चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देखने में आ रही है कि देखने में आता है कि लोग भी एक दिन के अन्नदाता बन रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप आम जनमानस से भी इसमें जो अपील करना चाहते हैं कि वो एक दिन के अन्नदाता कैसे बने, वो आप अपील कर सकते हैं। मैं आम नगर की पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके घर में छोटे बच्चा है, उसका जन्मदिन सांझ की रोटी संस्था के द्वारा एक दिन के अन्नदाता बन के आप कर सकते हैं, या विवाहिक वर्षगांठ है उसमें कर सकते हैं, या किसी की पुण्यतिथि है, माता पिता की पुण्यतिथि हो या किसी भी करीबी की जिससे अपने को सर्वाधिक स्नेह भाव रहा हो, प्रेम रहा हो, लगाव रहा हो, उसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भी हम करवा सकते हैं। पुण्यतिथि या फिर अपने शौक से भी अगर अपन इस लायक है दान कर सकते हैं, तो एक दिन के अन्नदाता बनकर आप इसमें भोजन करवाएं। और मेरा तो ये निवेदन है सब लोगों से कि आप भोजन करवाएं, तो एक दिन वितरण करने के लिए भी चले, तो आप लोगों को भी लगेगा कि सही लोगों को भोजन जा रहा है या गलत लोगों को जा रहा है। अगर इसमें कोई हमारी कमी है तो की जो सांझ की रोटी की जो सेवा चल रही है, इसमें श्री शानू भाई और मेरे अलावा एक हमारे मनीष जी स्वीट्स
राजा भाई साहब का भी महत्वपूर्ण सहयोग है। रोज प्रतिदिन वो कोई ना कोई से कनेक्टिविटी करवा के और हमारा इसमें सहयोग प्रतिदिन करते हैं। एक दिन करने और एक दिन का अन्नदाता में विशेष सहयोग राजा भाई साहब का रहा है इस पूरे प्रोग्राम में। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।